नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। संस्कृत में धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर सार्थक शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत एवं समस्त पद जिन्हें समास कहते हैं को भी प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक शब्दों को अजंत तथा हलंत दो भागों में विभक्त किया गया है। अजंत अजंत का अर्थ होता है अच, यानी और अच कहते हैं स्वर को संस्कृत में, यानी जिन शब्दों का अंत है वो स्वर से होता है, अच से होता है, वे अजंत कहलाते हैं। और अजंत शब्दों में आकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत तथा ऋकारांत आते हैं। अब जानते हैं अजंत शब्द का कौन सा रूप किस लिंग में होता है। इसके लिए हम इस टेबल को देखेंगे। अजंत शब्द है अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आकारांत पुल्लिंग में होता है, नपुंसक लिंग में होता है, जैसे बालक, फल, ये दोनों ही अकारांत है। बालक में अंत में ए आया है और फल में भी अंत में ए आया है। इनमें एक पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग है। आकारांत शब्द है, ये केवल स्त्रीलिंग में होता है, अर्थात जिसके अंत में आ आता है, आ की मात्रा आती है। तो सीता एक उदाहरण है, सीता के अंत में आ आया है, आ की मात्रा आई है। इकारांत तीनों में है, कवि, मति, वारी। ईकारांत ये केवल स्त्रीलिंग में है, नदी, दीर्घ ई की मात्रा आई है इसमें। उकारांत तीनों लिंगों में है, जबकि ऊकारांत यानी वधु केवल स्त्रीलिंग में है। और ऋकारांत पितृ, मातृ, कर्तृ ये तीनों में है। इस तरह से हमने जाना कि अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होता है, आकारांत स्त्रीलिंग में होता है केवल, ईकारांत तीनों में होता है। ईकारांत जो दीर्घ ई है वो केवल स्त्रीलिंग में है। उकारांत तीनों में है और ऊकारांत दीर्घ ऊ जो है वो केवल स्त्रीलिंग में होता है और ईकारांत तीनों में होता है। अब हम बात करते हैं हलंत की। हलंत पुल्लिंग शब्दों में नकारांत जैसे राजन, आत्मन और सकारांत शब्दों में विदुष, चंद्रमस और तकारांत शब्दों में भवत, गच्छत होते हैं। और स्त्रीलिंग की हम बात करें तो हलंत है वो वाच यानी वाणी इत्यादि शब्दों में होते हैं। अजंत शब्द के विभक्ति रूप जानने के लिए अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है, आप उसे देखें। और हलंत के बारे में भी एक अलग वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।